बस अब यही देखना बाकी था। 2 दिन के लिए ये सब बंद नहीं कर सकती थी? अरे अंकल जी, वो वेट ना बहुत ज्यादा है आपके लिए, और आपका ना फॉर्म भी ठीक ना है, कमर में मोच आ जाएगी। लाइट हैवी नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम अपने पे ध्यान दो, मेरा डेली का काम है ये। मैं तो वही करने की कोशिश कर रही थी, पर आपका गलत फॉर्म देखा तो मारे से रुका ना गया। तुम बॉक्सिंग करो। मुझे भी बॉक्सिंग सीखनी है सीरत, प्लीज। बॉक्सिंग पसंद है थारे को? बहुत ज्यादा। और आप इतने दिनों बाद मिली हो ना मुझे, जो आप करोगे वो मैं भी करूंगा, ताकि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। प्लीज प्लीज आप मुझे सिखा सकते हो? कायरव, आ जाओ, दूध पियो बेटा। नहीं पापा, मुझे नहीं पीना। अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना बेटा, डॉक्टर ने कहा है ना, रेस्ट और डाइट दोनों जरूरी है, वरना दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या? चलो अब जल्दी से दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बन जाओ। मैं बॉक्सिंग करने से भी तो स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ ना पापा? नहीं, आप बॉक्सिंग नहीं करोगे, चलो दूध पियो। नहीं पापा प्लीज, आप ऐसे मत बोलो। अब तो आप मना भी नहीं कर सकते पापा, क्योंकि सॉरी, सीरत मुझे बॉक्सिंग सिखाएंगी। पता है सीरत, पहले मेरा इंटरेस्ट ना बॉक्सिंग में बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ फुटबॉल में था। पता नहीं सडनली मुझे बॉक्सिंग अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि एंजल अंकल को पता होगा ना कि आप सीक्रेट मिशन में बॉक्सिंग करते हो। नहीं करते तो मैं आपको हॉस्टल में कैसे देखता? आप ही बोलो ना सीरत पापा को कि वो मुझे बॉक्सिंग करने दे। शेरनी बोलेगी तो मेंढक मना थोड़ी ना कर सकता है। कायरव, अब सबसे पहले दूध पियो। नहीं पापा, बॉक्सिंग के लिए जंप करूंगा तो दूध भी टम्मी में जंप करेगा ना। और अगर नहीं पियोगे तो पंच मारने की स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? बॉक्सर को ना बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। पता है, मैंने भी ना पहले 2 महीने ना सिर्फ अपना स्टैमिना बनाया, उसके बाद ग्लव्स को हाथ लगाया, तो ये तो पीना पड़ेगा ना। अच्छा बच्चे हो या बड़े, बात समझाने से बात बने है, जबरदस्ती मनवाने से ना। थैंक यू। अब मैं स्ट्रॉन्ग बॉय बन जाऊंगा। अरे बन गए। यस। थैंक यू। बस। That's my boy. Thank you. थैंक्स टू पापा। किस लिए? मम्मा को घर वापस लाने के लिए। वो बहुत चेंज हो गई है। I mean, कि वो सेम है पर डिफरेंट भी है। उनके कपड़े, उनकी बातें अलग है। बस इतने दिनों से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कायरव, कि वो अलग है। थैंक गॉड कि आपको खुद ही रियलाइज हो गया। ये लो खाओ। मेरे मामा की भी ऐसे ही अचानक से डेथ हो गई थी, और फिर मेरी मामी इतनी शॉक में थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। फिर उनका बेटा उन्हें उसी स्पॉट पर लेकर गया जहां मामा का एक्सीडेंट हुआ था। वहां मेरे कजिन ने मामी को वो जगह दिखाई, सब याद दिलाया, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ आंटी जी? हाँ पूछो।
वो नायरा जी, उनका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? कौन सी जगह पे और कैसे? आप जाकर क्या करोगे बाबा? आइसक्रीम ही तो लानी है, मैं जाके लेके आता हूँ। आप जाते हो ना तो वो अच्छे नहीं बनाते, मैं खुद अपनी टॉपिंग्स चूज करूंगा। कायरा, आप हमारे साथ चलोगे? यस, चलो। आइए बैठिए, मैं लेके चलता हूँ। अरे नाना भैया, उसकी कोई जरूरत ना है, हम ना ऑटो से चले जाएंगे। पर मैडम, वो क्या है ना कि ऑटो में ना एकदम खुली हवा मिले है और गाड़ी में तो बंद बंद, और हमें ताजी हवा की जरूरत है ना कायरा? यस। भैया, वो हाईवे वाला मंदिर है ना, वहां तक चलेंगे क्या? कार्तिक, मैं क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलती हूँ। एक मिनट रिया, ये कायरव की लेटेस्ट रिपोर्ट्स को लेकर उसके डॉक्टर ने वॉइस मैसेज भेजा है। जब देखो तब बच्चे, बच्चों की चीजें, बच्चों की बातें। शो प्ले करो ना, मैं भी सुनती। रिपोर्ट्स बेटर है मिस्टर गोयनका, पर अभी भी रिस्क तो है ही। एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा हमें कि जब तक वो फुली रिकवर नहीं कर लेता, ना तो उसे कोई स्ट्रेस हो और ना ही कोई ऐसी बात की जाए उसके सामने जिससे उसका पेन ट्रिगर हो। वो सीरत मैडम खैरो बाबा को लेकर अपने साथ, और वो बाबा आइसक्रीम खाने के लिए बोल रहे थे, पर वो कहीं और ही। कहीं और? कहाँ ले गई उसे? आइसक्रीम शॉप तो उस साइड है ना, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाना है थारे को। भाग क्यों लेके गई? मुझसे भी उसने उस जगह का नाम तो पूछा था, पर बात बीच में रह गई थी। उस रास्ते पे क्यों ले जाएगी? ये तो वही जगह है ना जहाँ बस का एक्सीडेंट हुआ था, और नायरा। प्लीज पापा मम्मा को बचा लो, पापा मम्मा को मत छोड़ना। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है वो? तुम उसे वहीं ले गई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जानती है ना उसकी तबीयत खराब है, ऑलरेडी अपनी माँ को भूलने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसे उसी जगह ले गई जहां उसने अपनी माँ को खोया था। क्या चाहती क्या हो तुम? वही जिसके लिए आपने मारे को यहाँ बुलाया। हमारी मदद करने के लिए बुलाया था, ना कि मेरे बेटे को और शौक देने के लिए। तुम उसकी तबीयत ठीक करने की बजाय उसे और बिगाड़ रही। ना आज तक ना कोई ट्रेनर ना रखा, अपनी फाइट ना हमेशा अपने आप लड़ी है। मैंने कब कौन सा पंच मारना है ये मैंने खुद तय किया है हमेशा, ना कि रिंग के बाहर से आने वाली आवाजों से। ये तुम्हारी बॉक्सिंग नहीं है, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है ये, जो आपने खुद मारे हाथों में दी है। रिजल्ट चाहिए ना आपको तो मिलेगा।
पर फाइट पूरी खत्म तो होने दो। ये देखो पापा, मम्मा, सीरत ने मुझे मेरी फेवरेट वाली आइसक्रीम लेके दी, वो भी मेरी फेवरेट टॉपिंग्स के साथ जो मुझे चाहिए थी। थैंक यू सीरत। आइसक्रीम। समझ रखा है हमारे को? अरे हमारा भी दिमाग ही खराब है जो इनके बुलाने पे आ गई यहाँ पे। क्यों बुलाया हमारे को? जब भरोसा ही ना था तो क्यों बुलाया? क्यों? और जब बुला ही लिया है तो फिर भरोसा करे ना, करे ना भरोसा। अरे क्या हुआ लाडो? किसका गुस्सा निकाल रही उस पे? जरा सब बाहर के ले गई कार्तिक जी के चोरे को। मैं ऐसे राशन पानी लेके चढ़ गए हमारे पे, जैसे मन ने उसे किडनैप कर लिया हो। तू भी होती ना उनकी जगह, यही करती छोरी। डर जितना गहरा होए है ना, चीख उतनी ही ऊंची हो जावे है। 10, 9, 8, 7। अरे काउंटडाउन क्यों कर रही हो माउडी? ऐसी छोटी छोटी बातों से ना नॉकआउट ना होने वाली मैं। करके दिखाए दोबारा कोई ऐसी हरकत हमारे साथ तो दूंगी 2 हुक्कर एक अप्परकट। 5, 4, 3, 2। कार्तिक, आजा बेटा। जी वो मारे को पता था तू ही है छोरा। जी सीरत है वहाँ, मुझे बात करनी थी उससे कुछ। बोलो क्या बोलना है? कुल 5 सेकंड है तुम्हारे पास। 5 सेकंड में कोई कैसे बोल सकता है? बहुत कम है, थोड़ा वक्त तो दो मुझे। आपने दिया था हमारे को? नहीं ना? और 5 सेकंड में बात नहीं कर सकते, लेकिन उबल जरूर सकते हैं। वाह जी वाह। देखो मेरी बात सुनो सीरत, सीरत मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। मैं बस हमारी चीजों को हाथ मत लगाना। थारे को ना शायद पता ना है, पर हमारे पंच से ना सरपंच भी डरे है। तो मार लीजिए पंच, तुम्हारा गुस्सा तो निकल जाएगा। मार दीजिए। ना ना मारना हमारे को, रखना है गुस्सा। मत रखिए, गुस्सा जहर होता है और स्पेशली उसे नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर रह जाए। देखिए मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी। इतना आसान ना होता जितना आपको लगता है। मतलब मन में जो आया वो बोल दो, उसके बाद सॉरी कह के जान छुड़ा लो अपनी। तो ठीक है, तुम्हें जो सजा देनी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइट करो हमारे साथ, जीत गया तो माफी, नहीं तो। ये खेल नहीं है सीरत। मैं भी कोई खेल ना खेल रही, बहुत सीरियस हूँ। फाइट करो हमारे साथ। मुझे फाइट नहीं करना। आप बातों से पंच मारो हो और मैं हाथों से, तो वहाँ तो आप जीत गए ना। लेकिन फाइट करो हमारे साथ, देखते हैं यहाँ कौन जीतता है। जो इंसान जिंदगी से हार गया वो लड़के क्या कर लेगा, और जीत भी गया तो क्या। तुमसे माफी मांगने आया था। आई एम सॉरी। लो, फिर मार दिया ना मन ने बातों का पंच और कर दिया नॉकआउट मारे को। क्यों हमारे आसपास सारे ऐसे ही लोग भरे हैं खाटू महाराज, जिन्हें हमारा दिल दुखाने में बहुत मजा आवे है। चलो, इन्होंने तो फिर भी सॉरी कह दिया हमारे को, पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो अपने किए की शर्म है और ना ही कोई रिश्ते का लिहाज।
निकाल बाहर किया मन ने। दुश्मन ने तो किसी लॉयर से बात की है, लेकिन वहां जाने का टाइम ना है हमारे पास। हे, कॉफी। थैंक यू। कार्तिक, अब तुम ठीक हो? आई मीन वो रिया, एक बात कहूँ? या श्योर। फिलहाल मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करना। मुझे अकेला छोड़ दोगी? वही तो नहीं कर सकती मैं अब, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मैं खुद भी अकेली रह जाऊंगी पूरी लाइफ, और वो मैं होने नहीं दूंगी। आज का प्लान फेल हो गया तो क्या, जरूरी थोड़ी है कि आगे भी प्लान फेल हो जाएगा। ओह, आउच, मुंह जल गया मेरा। वो हमारा मकान किसी ने ना धोखे से मारे से छीन लिया है। हमारे को उसके खिलाफ केस करना है। आप लड़ेंगे हमारा केस? मनीष जी चाय। थैंक यू। सुना, कार्तिक से कहना कि वो डांस एकेडमी के पेपर्स मुझे दें, कुछ चेक करना है। जी। अरे कपूर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये तो इंडिया का नंबर है, वापस आ गए आप? बस इसी हफ्ते लौटा हूँ। क्या ऐश है आपकी भी, बच्चों के और पोते पोतियों के साथ वक्त बिता के आए, पूरे 1 साल कनाडा में। मजा आ गया होगा? हाँ जी, बहुत मजा आया, पर लगता है यहाँ के दोस्तों ने मुझे एकदम भुला ही दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का मैटर है और आपने मुझे फोन करने के बजाय अपनी बहू को भेज दिया किसी और लॉयर को ढूंढने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने खुद उसे मेरे ही ऑफिस में मेरे ही असिस्टेंट के साथ बात करते हुए देखा। हमारी बहू? ये आप क्या कह रहे हैं? नायरा आप ही की बहू है ना? कितनी बार तो मिला हूँ मैं उससे। एनीवेज, उसकी किसी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है। नायरा की प्रॉपर्टी पे कब्जा? यही तो बताया था उसने मेरे असिस्टेंट को कि किसी मुकेश नाम के आदमी ने धोखे से साइन करवा लिया और घर ले लिया। बाय द वे, ये जैसलमेर का क्या कनेक्शन है? नायरा की फैमिली तो उदयपुर से है ना? लड़की का सीरत कोई नहीं है। कपूर साहब, हमारी बहू को इस दुनिया से गए थोड़ा वक्त हो गया है, और जिस लड़की की बात आप कर रहे हैं वो उसकी हम शक्ल है। What? बाकी की बातें मिलके करेंगे। बस इतना बता दूं आपको कि आपको इस लड़की का केस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी कुछ नहीं लगती। जी। अब समझ आया कि नानी और सामान साथ क्यों आए, क्योंकि वहां तो रहने के लिए जगह ही नहीं बची ना। ओह माय गॉड! और उसने हम सब से कहा कि उसकी नानी बीमार है, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ रहने का प्लान बना के आई है। अब उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। वो दिखती नायरा जैसी है, इसका एडवांटेज ले रही होगी शायद। और वैसे भी कायरव तो उसे अपनी मॉम ही समझता है ना। अगर वो ऐसा सोचे ये भी तो हो सकता है रिया कि वो लड़की मजबूर है, चालाक नहीं। हम क्यों सीरत के बारे में इतना गलत सोच रहे? उसके पास घर हो या ना हो, लेकिन यहाँ वो हमारी वजह से ही आई है ना। हमारे घर में भले ही आई है, मगर अपने फायदे के लिए आई है। अगर उसकी नीयत साफ थी तो सच में छिपा है हमसे? वो सच जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मनीष जी, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे शर्म आ रही हो अपना सच बताने में। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई ना कोई सच हमेशा छुपाया है। कार्तिक तो पहले से ही उस लड़की के बारे में कुछ बात सुनने को तैयार नहीं था, तुम भी उसकी वकालत में उतर आई। ठीक है, मत मानो मेरी बात, मगर मैं जो कहना चाहता हूं मुझे कहने से कोई नहीं रोक सकता। वो लड़की फ्रॉड है, उसकी नियत में खोट है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। लिख के देता हूं तुम्हें। आने दो उस लड़की को आज। तुम्हें और कार्तिक को अच्छी तरह उसकी शक्ल दिखा दूंगा जब उसे बेनकाब करूंगा।
अपनी लाडो से कह दे मारे से पंगा ना ले, नहीं तो जैसे घर से निकाला ना वैसे दुनिया से निकाल देंगे उसको। मेरी बीमारी का अच्छा फायदा उठाया है मुकेश, घर भी ले लिए और पैसे भी ना दिए। पेपर तो उसने खुद ने साइन किए हैं, अब मुकर तो ना सके वो। अब तू कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काट रही है फालतू में? और उसने भी कह दे अपनी फाइट पे ध्यान दे। बाप की गठरी का बोझ बहुत ज्यादा हुए मुकेश, उसने उठा के बहुत दूर तक ना जा पावेगा तू। मारे को भाषण ज्ञान ना दे बुढ़िया, है ना? अपनी देखभाल कर तू। अब और न देखा जा रहा है मारे से कटुआ रस। भेज दो किसी ने मारे लाडो की मदद कर ले, अकेली कब तक लड़ेगी वो इन सब चीजों से। अरे ना बेटा ठीक है। कोई बात नहीं। क्या हुआ अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात ना है। कुछ तो है, आप कह सकती हैं मुझसे। सीरत को पसंद ना है बेटा, कोई उस पर तरस खावे, उसे कमजोर समझे। बॉक्सर है ना, अपनी लड़ाई अपने आप लड़ना चाहे। आप और मैं तो बॉक्सर नहीं है ना, हम तो अपनी बात एक दूसरे को बता सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या हुआ? Hey! कहां से आ रही हो? हमारे को ना पता था अंकल जी कि आते जाते गेट पे एंट्री करवानी पड़ेगी। अगर पता होता ना तो करा के जाती। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ लड़की। सीरत, सीरत नाम है हमारा। S for sun, I for India, R for rich, A for apple और T for तमीज। जिसकी तुम्हें जरूरत है। ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने आपके साथ अंकल जी? बदतमीजी नहीं, ओवर स्मार्टनेस है तुम्हारे अंदर। अपनी सूरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो, नायरा का नाम यूज करके हमारे कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। है? एक तो ऐसे करियो जैसे तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अभी अभी नाम बताया ना तुमने अपना, नाम याद है ना? नाम याद है तो ये भी याद होगा कि कौन हो तुम, कहां से आई हो और तुम्हें यहां इस घर में किस लिए लाया गया है। कार्तिक यहां तुम्हें इसलिए लाया है कि तुम यकीन दिला सको कायरव को कि तुम नायरा नहीं और एग्जैक्टली उसी का उल्टा कर रही हो। नायरा ही साबित करने की कोशिश कर रही हो खुद को। मतलब क्या बोल रहे हो अंकल जी? हमारी समझ में तो ना आ रहा। पापा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ पूछो 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 इनसे, और फिर मारे को भी बता देना कि मन ने ऐसा क्या कर दिया जो ये मारे पे इतना उबल रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता